तो व्यूवर्स, आज एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ आपके सामने आए हैं और आई एम श्योर ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी का टाइटल है जंगल का शैतान। ये कहानी बहुत फेमस है और जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी इस कहानी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनका विश्वास बढ़ गया है। तो चलते हैं, आपको सुनाते हैं ये जंगल का शैतान की कहानी। ये डरावनी कहानी एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे से घर में, जहाँ पे वो उसे सुकून पसंद था, वो शहर के शोर शराबे से दूर अपनी छुट्टियां बिताती थी। इसीलिए उसने यहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी नुमा एक घर बनाया हुआ था, जहाँ उसका सामना एक बहुत ही भयानक चीज से हो जाता है। कहानी ऐसी है, उस लड़की का नाम मेघा है, वो 26 साल की है। उसने बोला कि मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों में मुझे शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर है जो कि जंगल के बिल्कुल करीब है। एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गई थी, मुझे आराम की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की बात सोची। मैं अपने घर गई, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब मैं गांव पहुंची तब शाम को मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। अंधेरा भी हो रहा था और इतने लंबे लॉन्ग ड्राइव से मैं बहुत थक गई थी। इसलिए मैं सीधे ही बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को मेरे कार के अलार्म बजने लगे। इससे मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद कर दिया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ, मैं फिर से बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ खामोशी थी। जंगल का एक खामोश सन्नाटा था। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार अब मैं जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पार खड़ी होकर बाहर झांकने लगी। थोड़ी समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था, वह काफ़ी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया। उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को लॉक किया। फिर से अलार्म बजा। वह काली परछाई तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त मैं जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रही थी। मैं अलार्म को बंद कर उस चीज़ पर नज़र रखने लगी। वह चीज़ झाड़ियों से बाहर धीरे से आई और घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने हाथ से उसने गेट के लॉक को खोलने की कोशिश की। मैं इतना डर गई कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वह मुझसे क्या चाहता है? वह कौन है? वह शैतान तो नहीं? क्या वह यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा? मेरे शरीर में सिर से लेके पाँव तक कपकपी दौड़ रही थी। मेरा गला सूख रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे मेरे दांत टिटरा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया। मैं तेजी से नीचे की ओर भागी, जितनी तेजी से मैं जा सकती थी। मैं बस अपनी लाइट्स ऑन करने ही वाली थी, तभी मेरे पैर वहीं जम गए। वो काली आकृति खिड़की के पास खड़ी थी और खिड़की से अंदर की ओर झांक रही थी। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगी। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करने वाला ये शैतान है, जो किसी तरीके से शिकार को बाहर लाना चाहता है। मैं उसके भयानक चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमड़ी काली राख की तरह थी, जिस पर सिलवटें पड़ी थी। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थी।
उसकी नाक की जगह तो बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे और होठों की जगह बड़े बड़े पैने दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस भारी और डरावनी थी, जो खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानती थी कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी डोर खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के अंदर को खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज़ निकाली। वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। अब मैं न किसी से मिल सकती हूँ, न कोई मुझे ज़िंदा देख पाएगा। वो आवाज़ ऐसी थी मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी। मैं जानती थी कि यदि उसको मुझे देख लिया तो कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपा लिया। मैं सोफे की परछाइयों में अपने आप को छुपाना चाहती थी। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी न निकली। मैं सारी कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी सांसों की आवाज़ सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाली थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहाँ छिपी रही। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ जानवर जा चुका था। दरवाज़ा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ी से ऊपर की तरफ गई। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी हो गई थी। वहाँ पर किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी चाबियाँ उठा ली। मैंने अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया। मुझे अपनी जान के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी जान बचाना था। मैं कार की तरफ भागी। मैं कार में गई। दरवाजे को बंद कर जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से मैं गाँव की ओर से बाहर निकलना चाहती थी। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक अब मैं शहर तक नहीं पहुंच गई। जब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंची तो मैंने रेडियो ऑन किया और मैं एक न्यूज़ सुनने लगी। न्यूज़ थी कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं और उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा है और वो दलदल में पड़ी है। मुझे मालूम है कि वो जानवर का ही काम है। शायद मैं बहुत लकी थी। शायद मेरी जान बच गई। मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि मैं ज़िंदा हूँ और बच गई हूँ। सो आई होप गाइस आपकी हॉरर स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।